हे एवरीवन, वेलकम बैक इन परीक्षा जानकारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फाइनली BHU 2021 का जो एंट्रेंस एग्जाम लिया गया था उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। साथियों, अभी तक आप लोगों ने, मैं आशा करता हूँ, रिजल्ट देख लिया होगा। अगर अब तक रिजल्ट नहीं देखा तो रिजल्ट देख ले और आपके कितने मार्क्स आए हैं उस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोगों के जो कि कितने मार्क्स तक आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है BHU कैंपस में या फिर उससे अफिलेटेड जितने भी कॉलेज है उसमें। साथियों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, आइए आपको बता देता हूं कि फाइनली आप लोगों के कितने मार्क्स पर कैटेगरी वाइज और कोर्सेज वाइज आप लोगों के सिलेक्शन इस बार होने वाले हैं BHU कैंपस में। साथियों, सबसे पहले हम अगर बात करें BA BSc ऑनर्स आर्ट के लिए छात्र हैं, अगर उनकी हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए। जनरल कैंडिडेट अगर 205 मार्क्स से ऊपर पा रहे हैं तो वो सेफ सुरक्षित यानी सेफ स्कोर है। OBC के छात्रों के लिए 190, SC के लिए 130, ST के लिए 105 यानी 105 मार्क्स अगर पाते हैं BSc ऑनर्स के लिए आर्ट के लिए तो वो इस बार इसका सिलेक्शन पक्का है BHU कैंपस में। साथियों, अगर हम बात करें सोशल साइंस के लिए तो सोशल साइंस के लिए जनरल के कैंडिडेट के लिए कम से कम 190 प्लस मार्क रहने चाहिए। OBC के लिए 180 के आसपास मार्क रहना चाहिए, SC के लिए 140 और ST के लिए 114। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। अगर आप BSc ऑनर्स सोशल साइंस के छात्र हैं तो आप लोगों के लिए कम से कम इतने मार्क्स रहने कंपलसरी हैं। अगर इतने मार्क्स आपके नहीं हैं तो आपका सिलेक्शन वो काफ़ी हद तक जो चांस है वो कम होता जाएगा। साथियों, अगर हम बात करें बायो ग्रुप के स्टूडेंट के लिए तो बायो ग्रुप के जो स्टूडेंट है जनरल के लिए कम से कम आप 270 या 260 के आसपास अगर है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर हम बात करें OBC कैंडिडेट के लिए तो OBC कैंडिडेट के लिए कम से कम 225 से लेकर 235 के आसपास अगर आपका मार्क्स बन रहा है इस बार तो आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है बायो ग्रुप के लिए। अगर हम बात करें SC कैटेगरी के लिए तो SC कैटेगरी के छात्रों के लिए कम से कम उनके मार्क 140 से लेकर 150 के आसपास होने चाहिए। ST कैटेगरी के छात्रों के लिए कम से कम 70 मार्क्स के आसपास अगर आप हैं ST कैटेगरी से तो आपका बायो ग्रुप में सिलेक्शन हो पाएगा। अगर हम बात करें मैथ ग्रुप के छात्रों के लिए तो मैथ के छात्रों के लिए जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनके लिए कम से कम 180 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। अगर आप OBC से हैं तो आपका कम से कम जो मार्क है 165 से लेकर 170 के बीच में रहना चाहिए। अगर आप SC कैटेगरी के हैं तो साथियों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि SC कैटेगरी के लिए मैथ ग्रुप में जो कट ऑफ रहने वाली है यानी जो मार्क रहने वाला है वो जनरल और OBC से बढ़कर यानी 190 के आसपास रहने वाले हैं। अगर अब हम देखें तो तकरीबन 10 से 15 नंबर का अंतर है जनरल OBC और SC के बीच में। अगर हम बात करें ST कैटेगरी के तो SC कैटेगरी के जो मैथ के ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो मार्क है वो काफ़ी कम रहने वाली है, यानी कम से कम अगर आप 70 के आसपास मार्क यानी 70 नंबर के आसपास मार्क आपके आते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर हम बात करें BCom ग्रुप के छात्रों के लिए तो BCom जनरल के छात्र के लिए कम से कम 200 के आसपास अगर आपके मार्क हैं तो आप श्योर हैं कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। OBC से है तो कम से कम आप 180 के आसपास आपका रैंक मार्क रहना चाहिए। अगर हम बात करें SC कैटेगरी के छात्रों के लिए तो उनके जो मार्क हैं वो 120 से लेकर 125 के बीच रहना चाहिए और जो ST कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए जो उनका मार्क है वो 80 के आसपास रहना चाहिए, 80 के आसपास रैंक रहना चाहिए, उनका जो मार्क है वो रहना चाहिए। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर ग्रुप के छात्रों के लिए तो एग्रीकल्चर जनरल के लिए कम से कम 235 मार्क रहने चाहिए और OBC के लिए 225 मार्क, SC के लिए 210 मार्क यानी 210 मार्क और ST कैटेगरी के लिए 190 to 200 के बीच अगर आपके मार्क हैं तो आपका सिलेक्शन BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स के लिए BHU कैंपस में फॉर्म है। अगर हम बात करें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क के लिए UG के लिए तो जनरल के लिए कम से कम 35% मार्क चाहिए आपको, OBC के लिए भी 35% मार्क चाहिए, SC के लिए 25% मार्क चाहिए और ST के लिए 225 मार्क्स चाहिए। साथियों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा कि जो एनालिसिस के बाद मैंने इसको बनाया है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काउंसलिंग तक बना रहूँगा। आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, कैसे काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होनी है, इन सभी डिटेल आपको इस चैनल के माध्यम से मिल पाएगा। साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें परीक्षा जानकारी यूट्यूब चैनल।